Good morning, all of you. I am Anupam Kumar. Today, I am telling about some formulas of trigonometry. तो पहले वाले जो वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको, चार फॉर्मूला के बारे में हम बता चुके हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो याद करने का तरीका भी बताए थे हम कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से अगर साइन ए माइनस बी रहेगा तो वहाँ पे होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये जो चारों फॉर्मूला था सम ऑफ द एंगल्स, ये साइन और कॉस के केस में बता चुके हैं। अब अगला है फॉर्मूला नंबर 5। अब बारी है टेन का। टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस बी ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब जरा ध्यान देते हैं इस बात पे। अब इसे प्रूफ करना है। अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो ये हमारे आगे के लिए अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर कभी इन केस कभी फॉर्मूला भूल गए तब पर भी आप खुद से प्रूफ करके निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। चलिए जरा इसका प्रूफ देखते हैं। LHS टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हम जानते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही होता है। अब एक बात सबसे पहले ये समझना चाहिए हमें कि हमें लाना क्या है। हमें प्रूव करना है टेन के टर्म में टेन ए। तो चूंकि साइन ए है यहाँ पे, अगर इसको कॉस ए से डिवाइड किया जाए तो ये टेन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन साथ में कॉस बी बच जाएगा। तो अगर हम कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दें तो यहाँ से भी कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बी बाई कॉस बी टेन बी हो जाएगा, जो कि हमें लाना भी है टेन बी। ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उस सभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दें। यानी हर एक प्लेस पे हम cos a cos b से डिवाइड कर दें तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा और जो प्रूफ करना था वो भी रिक्वायर्ड हो जाएगा। चलिए डिवाइड कर देते हैं। यानी एक स्टेप यहाँ लिखना होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a इंटू कॉस बी। यानी cos a cos b से डिवाइड करके देखते हैं तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी बाय cos a इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos b बाय cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b अपॉन cos a इंटू cos b। जरा गौर से देखेंगे, अभी जो हम काम कर रहे थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हर जगह हमने डिवाइड किया हुआ है cos a इंटू cos b से। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला टर्म है, उसे हम कैंसिल कर दें। कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा,
कॉस ए एंड कॉस ए कैंसिल, यहाँ कॉस ए से कैंसिल, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बचा, साइन ए बाई कॉस ए। साइन ए बाई कॉस ए को हम लिख सकते हैं tan ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी, इसे हम लिख सकते हैं tan बी अपॉन, ये सारा का सारा टर्म कैंसिल आउट है, इसे 1 लिख सकते हैं, माइनस साइन ए बाई कॉस से क्या होगा tan ए, और साइन बी बाई कॉस बी क्या होगा tan बी। हमें यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप भी खुद से भी कर सकते हैं। और जिस प्रकार से tan a प्लस बी प्रूफ हुआ है, उसी प्रकार से tan a माइनस बी भी प्रूफ होगा। तो लगे हाथ हम बता दें आपको कि अगर tan a माइनस बी रहेगा तो उसे हम कैसे प्रूफ करेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा। बड़ी बात नहीं है वो, ये tan a प्लस बी का प्रूफ था। अगर यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 6 में हम tan a प्लस बी के प्लेस पे tan a माइनस बी करें तो यहाँ पे माइनस होगा और नीचे में प्लस होगा। सब कुछ सेम, प्रोसेस सेम, हर चीज सेम, बस सिंबल का अंतर है। tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये है फॉर्मूला tan a प्लस बी का, जो कि अभी हम प्रूव किए हैं। और tan a माइनस बी में क्या होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी ऊपर में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस और नीचे में प्लस हो जाएगा। इसका भी प्रूफ वैसे ही करना है, साइन a माइनस बी न्यूमरेटर, कॉस a माइनस बी डिनोमिनेटर। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, और इस प्रकार से हम इसे प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। तो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक्सरसाइज 3.3 में शायद दिए हुआ है ये क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, यानी हमें tan 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए। tan 15 डिग्री, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी tan a माइनस बी का प्रयोग होगा। सॉल्यूशन tan 15 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि अगर हम 45 में से 30 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या होगा 15 डिग्री होगा। तो tan 15 tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। कैसे, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। अगर इसे हम थोड़ा सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। एक्चुअली रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब इसे हम रेशनलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलिए रेशनलाइज कर देते हैं इसे। तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1, यानी रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर उसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 1, एक्चुअली रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 रूट 2, 2 रूट 3, 2 कॉमन ले लें, 3 माइनस 1 विच इज 2। कैसे 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 रूट 3, अगर 2 कॉमन ले लें सही है। अब इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, हमारा आंसर क्या होगा 2 माइनस रूट 3। तो ये रहा हमारा आंसर, बिल्कुल सही है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं tan 15 डिग्री। अगर कहीं पर tan 75 डिग्री है उसे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, tan 45 प्लस 30 करेंगे तो वो भी निकल जाएगा।
दो फॉर्मूला और बताते हैं आज के क्लास में, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। कॉट ए प्लस बी को लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी। उस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फॉर्मूला नंबर 8 कॉट ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। तो इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूला है, ये आपके लिए है। आप इसे प्रूव करके देखेंगे, प्रूफ हो ही जाएगा, क्योंकि कॉट ए प्लस बी को आप लिखेंगे कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी, फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे नीचे में साइन ए प्लस बी का। अभी कुछ देर पहले हम लोग कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किए थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लेकिन इसमें किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिएगा, ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला नंबर 7 कॉट ए प्लस बी एंड फॉर्मूला नंबर 8 कॉट ए माइनस बी ये आपके लिए है, आप इसे प्रूफ करेंगे। थैंक यू।